वेलकम टू एग्ज़ाम तक। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट काफ़ी छोटा सा है, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम तक 2.0 पर वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि हर वीक में यानी कि 7 दिनों में 2 वीडियो आ जाएगा, हर 3-4 दिन में एक वीडियो आ जाएगा। मैं प्लान बना रहा हूँ, एक वीडियो संडे को और दूसरा वीडियो थर्सडे को। यहाँ पर इस चीज़ शेड्यूल में हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेंगे, डेजर्ट्स के इंपॉर्टेंट जो हैं उनको डिटेल में जानेंगे। फिर आपको इंपॉर्टेंट 25 डेजर्ट्स की लिस्ट भी बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा डेजर्ट किसे कहते हैं। सो डेजर्ट के एक सिंपल से मैं आपको बता दूं, जहां पर बरसात कम होती है उसी को डेजर्ट कहते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट एक औपचारिक रूप से एक आंकड़ा माना जाता है कि जहां पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम होती है ना, उसको डेजर्ट कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं एसएससी वगैरह में, बट हाँ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लाइक अंटार्कटिका हो गया, सहारा हो गया, थार हो गया, ये सारे इस धरती के वो क्षेत्र है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। और ये बहुत बड़ा एरिया होता है, इसीलिए वो पूरा डेजर्ट हो जाता है। अब डेजर्ट के टाइप्स कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जान लीजिए। एक ही अभी आपको पता चल जाएगा कि डेजर्ट्स के कितने टाइप है। ठीक है, पहला है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान। उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये धरती हमारी, आपको पता है ये कौन सा है, कर्क रेखा है, ये है भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री जो है साउथ है, और ये 0 डिग्री है। तो इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से जाती है, यहाँ से लेकर मकर रेखा जो कि अफ्रीका के एंड पॉइंट तक जाती है, तो इस बीच में जो पूरा डेजर्ट्स होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट होता है। एंड ये अगर बात की जाए, ज़्यादातर डेजर्ट्स यहाँ पर गर्म होते हैं। लाइक थार हो गया, यहाँ पर आपको अरब का डेजर्ट्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो ये सब इसी क्षेत्र में मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में डेजर्ट्स ही मिलते हैं, नहीं, इस क्षेत्र में अमेजोन का जंगल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट हाँ डेजर्ट्स जो है उपोष्ण कटिबंधीय वाले, ये आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, थार हो गया साउथ, ये जो सहारा हो गया, या फिर अरब वाला ले लो। फिर नेक्स्ट है ठंडे रेगिस्तान। ठीक है, 1 मिनट में इरेज कर लेता हूँ। ठंडे मरुस्थल कौन से होते हैं, जहाँ पर गर्म नहीं होते हैं वो ठंडे होते हैं। लाइक लद्दाख जो है ना, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट लद्दाख भी अ काइंड ऑफ डेजर्ट ही है, क्योंकि वहाँ पर बरसात 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं होती। ऐसा नहीं कि पूरे लद्दाख में ऐसा है, बट हाँ लद्दाख के काफ़ी सारे हिस्सा ऐसा है जो कि ठंडा रेगिस्तान है। या फिर हिमाचल प्रदेश में ले लो, है ना, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी जगह पर ऐसी है, तो वो है होता है ठंडे रेगिस्तान। गोबी डेजर्ट ले लो चाइना का। नेक्स्ट है तटीय रेगिस्तान। तटीय रेगिस्तान कैसे है, जैसे कई बार जो है ना समुद्र के पास में काफ़ी सारी क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर बरसात नहीं होती, और वहाँ पर होते हैं तटीय रेगिस्तान। साउथ अमेरिका को देखोगे, यहाँ पर मिलेगा आपको चिली देश, और यहाँ पर चिली देश के ऊपर ऊपर ही आपको ये मिलेगा एंडीज पर्वतमाला। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस कारण से इस एरिया में बरसात नहीं होती है। और यहाँ पर है एटाकामा डेजर्ट। आपको पता होगा एटाकामा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का सबसे सूखा हुआ डेजर्ट है। लगभग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर 100 सालों से कभी बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरी है। तो ये तटीय डेजर्ट मैंने आपको बता दिया है अटाकामा। यहाँ पर तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है चिली में, एरिका खान बहुत फेमस है। फिर है ध्रुवीय डेजर्ट, यानी कि पोलर डेजर्ट। ये कहाँ पर मिलेगी, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका वाले ध्रुवीय पोल है। तो ये 4 तरीके से मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है एग्जाम तक 2.0, यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलते हैं बहुत ही डिटेल में, और लेक्चर जो एक टॉपिक आपका कवर हो गया 20-25 मिनट में,
उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे एंड आने वाले टाइम में अगर आपका सपोर्ट रहता है तो बहुत जल्दी बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। सब्सक्राइब कर दो लाल बटन को दबाकर और साथ में जो बेल आइकन आएगी उसको भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं एक एक इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बड़े डेजर्ट। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, 99% लोग गलत बोल देंगे और सहारा करके आ जाएंगे। और कई बार ये एग्जाम में भी गलत होता है। सहारा ऑप्शन 1 में होता है लेकिन वो सही नहीं होता है। एक्चुअल में पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान डेजर्ट, तो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका भी तो काइंड ऑफ डेजर्ट ही है। बरसात 25 सेंटीमीटर से कम होती है, कोई वनस्पति वगैरह कुछ भी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ से। तो अंटार्कटिका का 98% जो है ये आइस से जमा हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ़ है। तो ये भी एक डेजर्ट ही है। और यहाँ पर रिसर्च सेंटर बहुत सारे देशों के, अलग अलग देशों के, भारत के भी अभी 2 एक्टिव हैं। कौन से हैं? एक तो दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। तो ये दोनों जो हैं भारत के भी रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। बाकी आपको अब से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछ ले, रेगिस्तान पूछ ले, मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका का ही है। ठीक है, अपना सहारा वाला कहाँ पर आएगा? सेकंड नंबर पे भी नहीं आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आर्कटिक है। आर्कटिक ऑब्वियसली अब साउथ पोल पे इतना बड़ा है तो नॉर्थ पोल पे भी तो काफ़ी ज़्यादा ना, नॉर्वे वगैरह ऊपर साइड में है ना। तो यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, जैसे गर्मियों में लगातार, ये बात यहाँ पर बहुत है। नॉर्वे वगैरह में भी आपको जो है देखने को मिल जाती कि कई दिनों तक यहाँ पर जो है मतलब दिन नहीं होता है और कई दिनों तक रातें ही होती हैं, सूर्य निकलता ही नहीं है। यहाँ मतलब बहुत ही इस तरीके से होता है कि कुछ ही टाइम तक निकलता है, तो वो न के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है। और ये अंटार्कटिका की तरफ पूरा बर्फ़ से जमा हुआ डेजर्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आप लोगों के लिए सहारा डेजर्ट, आपको फोटो में दिख रहा होगा, साथ में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड करी हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो इसी तरह से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके लेक्चर बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सहारा डेजर्ट की बात की जाए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है और सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित रेगिस्तान है। अगर पूछ ले सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, तो ये सहारा डेजर्ट ही है। या फिर पूछ ले सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, तो भी सहारा ही है। ऑब्वियसली बात है, अब आपको पता चल गया होगा सहारा डेजर्ट कहाँ है। तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड में पूरा का पूरा ये इस तरीके से जो अफ्रीका है, अभी मैं आपको मैप से भी बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये सहारा डेजर्ट है। नाइल रिवर यहाँ से जाती है, इसके बिल्कुल इस तरफ जो है वेस्टर्न साइड है, पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। ये सहारा डेजर्ट जो है 11 अलग अलग देशों में फैला हुआ है। मैप से आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 के 11 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़े से आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, लाइक मॉरिटोनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। तो ये देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, लीबिया में भी फैला हुआ है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट है अरब का डेजर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरब का डेजर्ट आपको पता होगा ये अरेबियन पेनिनसुला में है। अरब का प्रायद्वीप जो है ना वहाँ पर है, और अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब का रेगिस्तान जो है ये अरब प्रायद्वीप में है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है। और एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछ ले देन अरब का डेजर्ट होगा बिल्कुल। और हालांकि एक्चुअल में क्या ना, अरब के डेजर्ट को पूरे एक नाम से नहीं जाना जाता, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, बट मोटे तौर पर आपको ये पूरा अरेबियन डेजर्ट ही मानना है। ये जो है ना रेगिस्तान, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता होगा तेल, प्राकृतिक गैस बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब, यमन में भी मिलेगा, यूएई, ओमान, इन सब में खाड़ी देशों में। तो यहाँ पर डेजर्ट है ये, और यहाँ पर ये डेजर्ट जो है ये बिल्कुल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। ये अरब प्रायद्वीप जो है सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यूएई इन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट की बात की जाए, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट
डेजर्ट हैं गोबी डेजर्ट। सबसे बड़ा कौन सा था? तो सबसे बड़ा डेजर्ट था अरेबियन डेजर्ट, आपको पता होगा। और हाँ, विश्व का सबसे बड़ा अंटार्कटिका, विश्व का सबसे ठंडा मतलब अंटार्कटिका होगा। विश्व का सबसे गर्म बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा होगा। और एशिया का सबसे बड़ा अरेबियन डेजर्ट। एशिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान पूछ ले तो ये होगा गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, कि विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान सबसे बड़ा पूछ ले अंटार्कटिका, सेकंड पे आर्कटिक। सबसे गर्म रेगिस्तान या फिर तीसरे नंबर पर पूछ ले उपोष्ण कटिबंधीय पूछ ले तो सहारा। एशिया का सबसे बड़ा तो अरब का रेगिस्तान। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गोबी डेजर्ट। एशिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान तो गोबी डेजर्ट। एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान ऑब्वियसली अरब वाला होगा। तो इस तरीके से आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, रटने से चीज़ें नहीं होती हैं। इस वीडियो को या तो दोबारा देख लेना या फिर आप लोगों के लिए सुविधा है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, examtakhindy.com वेबसाइट है। ये जीके की नंबर 1 वेबसाइट है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, चेक कर सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाकर आप लोग डेजर्ट्स वाला अलग से नोट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर नोट्स को पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा। गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चाइना में स्थित हैं। ठीक है, गोबी डेजर्ट सर्दियों और गर्मियों तथा दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। यहाँ पर जो है दिन जो है बहुत गर्म हो जाते हैं और रातें बहुत ठंडी हो जाती है। ऑब्वियसली ठंडा रेगिस्तान है, मंगोलिया वगैरह में जो है अगर बात की जाए साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती हैं। गोबी रेगिस्तान से पीली नदी निकलती हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। मेजरली ये पूछ ले तो मंगोलिया में, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा हिस्सा चाइना में भी है, मेजरली मंगोलिया में है। और ऐसे पूछ ले तो सेंट्रल एशिया में है, ऑब्वियसली मंगोलिया सेंट्रल एशिया में ही है। नेक्स्ट है कालाहारी डेजर्ट। ये जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है ना वो मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ, बाकी आपको पूरी लिस्ट भी दूंगा एंड में। 25 डेजर्ट इस तरीके से नहीं करवाऊंगा। कालाहारी डेजर्ट जो है मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के सदर्न पार्ट में है। ठीक है, जिस तरीके से ये जो है ना मैंने आपको बताया था ये अफ्रीका ना, तो यहाँ पर मिलेगा। अब ऐसा बात करना कि सर ऐसा अफ्रीका है ही नहीं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना वगैरह में मिलेगा, नामीबिया में मिलेगा। ठीक है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना में मिलेगा, ये सब देश हैं। यहाँ से ऑरेंज रिवर निकलती है। और हाँ आपको पता होगा यहाँ पर एक ट्राइब भी रहती हैं, जनजाति भी रहती हैं। तो जनजातियों का वीडियो चाहिए तो बता देना। आई थिंक सॉरी, जनजातियों का वीडियो मैंने बना लिया है, काफ़ी पहले वीडियो बनाया था ना, तो याद ही नहीं है, मतलब काफ़ी पहले इन द सेंस कि मैं इस चैनल पर एक्टिव ही नहीं था। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आदिवासी वाला, वो विश्व के इम्पोर्टेंट जो है ना वो वीडियो जरूर से देख लेना। इस डेजर्ट में एक जनजाति रहती है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हीरे की खानें भी हैं, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में कैम्बरले की खान है वगैरह है ना, तो ये आपको याद रखना। बोत्सवाना में यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं और वर्ल्ड फेमस डायमंड्स भी यहाँ से निकले हैं। नेक्स्ट है थार का डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट अगर बात की तो ऑब्वियसली अपना डेजर्ट। तो थार डेजर्ट जो है भारत में मुख्यतः राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है। राजस्थान पूरे में थार डेजर्ट नहीं है, अरावली के पश्चिमी हिस्से में है। अरावली राजस्थान के बिल्कुल जो है ना, राजस्थान का जो मैप है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से अरावली निकलते हैं ऊपर अलवर हरियाणा साइड में, और यहाँ पर माउंट आबू। तो इसके इस साइड में, इसके इस साइड में नहीं है कि जस्ट इसके इस साइड स्टार्ट हो गई, बट हाँ मेनली अगर बात की जाए मैं आपको बता दूँ इंडिया में इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जैसलमेर आपको मिलेगा, बाड़मेर मिलेगा, बीकानेर मिलेगा, फिर आपको काफ़ी हद तक हनुमानगढ़ एंड श्री गंगानगर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर कैनल्स वगैरह आई हैं तो इस कारण से डेजर्ट जो है अभी फैलना थोड़ा सा कम हुआ है, बट हैं। एंड जोधपुर के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा है ना, जोधपुर के उत्तरी भाग में भी ऑब्वियसली, तो जोधपुर भी इसमें ले सकते हैं, जालोर को भी ले सकते हैं। पाली पूरा इसमें नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो ये मेजरली हैं, और मेन तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़े हैं ना। अब अगर बात की इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर ये ऐसा मत समझना कि थार डेजर्ट सिर्फ इंडिया में ही है, बिल्कुल नहीं। बॉर्डर तो हमने बनाया 1947 में, थार डेजर्ट तो पहले से हैं। तो थार डेजर्ट जितना इंडिया में लगभग मतलब उससे थोड़ा कम है, बट हाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और पंजाब प्रांत में, पंजाब में कम है, मेनली सिंध प्रांत में जो है पाकिस्तान के हैं। एंड यहाँ पर इसको जो है पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम से आप कंफ्यूज मत होना, अगर पूछ ले चोलिस्तान तो ये थार वाले की ही बात की जा रही है, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं। और थार डेजर्ट जो है विश्व का सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान है। घना बसा हुआ यानी कि इस डेजर्ट में अन्य सभी
डेजर्ट्स की तुलना में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हैं। ऑब्वियसली इसके रीजन है कुछ, एक तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, पाकिस्तान के साइड में सिंचाई की सुविधा पहले से है, सिंधु रिवर, इंडस रिवर के किनारे वहाँ पर नहरें वगैरह बहुत सारी फैली हुई हैं, जिसको नहरों का देश भी कहते हैं पाकिस्तान को। और इंडिया में भी इंदिरा गांधी कैनल जो है पूरे थार डेजर्ट के बीच में से निकलती है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारी हैं, तो इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है अच्छी खासी बसती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर मैं आपको MCQs टाइप करवा देता 20-25 तो सिर्फ 20-25 ही होते। यहाँ से आप मान लीजिए कम से कम 100 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं एक टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखिए। और हाँ, क्वेश्चन के वीडियो चाहिए एग्ज़ाम स्पेशल, तो एग्ज़ाम तक चैनल पर भी अभी कुछ टाइम बाद वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। अटाकामा वर्ल्ड का सबसे शुष्क गर्म रेगिस्तान है। सबसे शुष्क गर्म रेगिस्तान पूछ लेना तो ये अटाकामा है। अटाकामा में एरिका नामक, ये मैंने आपको बता दिया ना, एरिका खान है, यहाँ पर तांबे की खान है। लेकिन इस जगह पर जो है पिछले 120 सालों से कभी बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरी है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ये शुष्क रेगिस्तान है। ये साउथ अमेरिका में चिली देश में, मेनली चिली में ही है। ठीक है, पूरा इस तरीके से फैला हुआ है तट पर, और यहाँ पर ये मिलेगा प्रशांत महासागर के तट पर। इस रेगिस्तान में चूकी की माता की खान है, जो कि तांबे की बहुत ही ज़्यादा फेमस खान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये हम लोग मैप से समझ लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। अब यहाँ पर मैप में हम लोग जान लेते हैं, जो हमने इतने डेजर्ट्स अभी तक पढ़े ना, वो हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। अब आप अपने मन में भी क्वेश्चन का आंसर करते रहो साथ में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा तो भाई ये है अंटार्कटिका वाला। नीचे सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान यही है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर के लिए अभी मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर जो है ना, ये आर्कटिका वाला है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का है। फिर हम लोग देख लेते हैं, अगर बात की जाए थर्ड नंबर पे, या फिर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, तो यहाँ पर मिलेगा आपको थर्ड नंबर पर ये सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पूरा का पूरा फैला हुआ है। और ये लगभग 11 देशों में, बाकी इसका एरिया जो है ना ये 14 देशों में आता भी है। ठीक है, फिर है ये पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला का चौथे नंबर पर अरब का रेगिस्तान, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी है। फिर है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया एंड चाइना के बीच में, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर तकलामाकन है, ये तकलामाकन चाइना में ही है तकलामाकन। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा काराकोरम डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको कावीर, लूट, ये ईरान में है दोनों, कावीर एंड लूट। ठीक है, फिर थार डेजर्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा जो है अटाकामा डेजर्ट है। यहाँ पर पैटागोनिया डेजर्ट भी मिलेगा, मोंटे सिचारा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, एक ही बहुत बड़ा डेजर्ट होता है, उसके अलग अलग एरिया में कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाउंड्री बनी होगी, इससे आगे ये होगा, इससे आगे नहीं। ये जो अलग अलग है ये तो हैं, इनके नाम तो सही है, लेकिन जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे हैं ना, तो इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए यार, है ना, एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग जस्ट एक सेकंड जूम हो चुका। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो है नॉर्दर्न अमेरिका है। यहाँ पर आपको ग्रेट बेसिन मिलेगा यूएस में। फिर कोलोराडो का ये पठार है, मोहावे, सोनोरन डेजर्ट, ये सोनोरन डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर है चिहुआम डेजर्ट, ये मैक्सिको में भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है एंड सोनोरन डेजर्ट में जो है चांदी की भी खदानें हैं मैक्सिको साइड में। अब यहाँ पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, काफ़ी दिनों बाद वीडियोस में आया हूँ, तो काफ़ी सारा इंटरफेस भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, हालांकि बहुत सिंपल है, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग डेजर्ट हैं। ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, तो ये सब डेजर्ट्स हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा मोटे मोटे तौर पर कि कौन से कहाँ पर हैं। तो इम्पोर्टेंट था, मैप में मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको मैप में याद रखना। हाँ, दो इम्पोर्टेंट रह चुके हैं, एक तो है कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, एंड एक है नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट जो है ये नामीबिया में ही स्थित हैं मेनली, जबकि कालाहारी जो है ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड नामीबिया, इन तीनों ही देशों में स्थित हैं।
नेक्स्ट अगर बात की जाए आगे बढ़े तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आपको कितने सारे टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको चूज़ करना है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम तक की वेबसाइट जो है नंबर 1 इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी की सभी सुविधाएं जो हैं एक साथ में मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको बेस्ट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही टॉपिक है, रीड मोर पे क्लिक करके आपको और टॉपिक मिल जाएंगे। टॉप करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हैं, पॉलिटी के नोट्स यहाँ पर आपको रीड मोर करके 20+ टॉपिक्स पॉलिटी के सीक्वेंस में मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट इसी तरीके से यहाँ पर भी रीड मोर के ऑप्शन है, तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे जाइए, एग्ज़ाम तक लिखिए, आपको मिल जाएगी वेबसाइट। एंड आपको जब भी टाइम मिले पढ़ना जरूर। अब ऊपर तो अपने टॉप 10 डेजर्ट्स देख लिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी डेजर्ट्स हैं उनका मैं क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको एरिया भी दिख जाएगा, तो किसी को एरिया देखना है तो देख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1,42,00,000 इसका एरिया है अंटार्कटिका का, ये अंटार्कटिका में और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में। सहारा डेजर्ट अगर बात की उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तर साइड में 92 लाख इसका भी एरिया है। एंड ये सीक्वेंस में बिल्कुल 4th नंबर पे आपको मिलेगा अरब का डेजर्ट जो कि 23,30,000 किलोमीटर है। फिर गोबी डेजर्ट्स मिलेगा मंगोलिया एंड चाइना में 12,95,000 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर मिलेगा पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट मैंने आपको अभी बता था ना जस्ट, अर्जेंटीना एंड चिली में मिलेगा आपको, ये 6,73,000 है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा 6,50,000 वर्ग किलोमीटर। ये सब एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे तौर पर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। लाइक सहारा का आपको याद होना चाहिए इस तरीके से, एंड थार डेजर्ट का याद होना चाहिए 2,17,000 इस तरीके से। कालाहारी का अगर बात की जाए 5,60,000, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में। ग्रेट बेसिन ये मैंने आपको बताया था ना उत्तरी अमेरिका में। सीरियाई डेजर्ट ये सीरिया एंड जॉर्डन में फैला हुआ है ऑब्वियसली। चूहा हुआन ये अमेरिका एंड मैक्सिको में फैला हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए आगे तो फिर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के इन सब डेजर्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है ये भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नाम है। गिब्सन डेजर्ट मिलेगा, सिंपलन डेजर्ट, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये इनके एरिया हैं। काराकोरम डेजर्ट ये मैंने आपको बताया ना सेंट्रल एशिया में, तुर्कमेनिस्तान में, ये भी ठंडा डेजर्ट है। फिर है सोनोरन डेजर्ट ये अमेरिका में और फिर कुछ मैक्सिको में भी है। जो अमेरिका में है वो मेनली कैलिफोर्निया में ही है, बाकी मैक्सिको में है। 3,10,000 किलोमीटर। काजिलकुम ये उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान में, अगेन सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है अगर बात की टकलामाकन रेगिस्तान। टकलामाकन रेगिस्तान चाइना में है 2,17,000। सोमालिया में है सोमाली डेजर्ट 2,60,000। फिर थार डेजर्ट 2 लाख, आई थिंक ये 2 लाख नहीं है, 2,70,000 के आसपास में होना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना 2-2.5 के बीच में ही है बस। आई थिंक ये जो है ये सिर्फ इंडिया का लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ये भी हो सकता है। बाकी हाँ पाकिस्तान में भी है, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। फिर अटकामा चिली में है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मेनली रेगिस्तान से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक तो जो मैंने आपको पहले फैक्ट्स बताए थे कि सबसे बड़ा सबसे ठंडा, इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर टाइप पूछ ले कि उष्ण कटिबंधीय कौन सा है एंड ये सब, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये डेजर्ट कहाँ पर है। लाइक सिंपल से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, किस देश में है, किस देश में नहीं है, इस तरीके से। मोजावे डेजर्ट ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, आपको मिलेगा। नामीब अंगोला एंड नामीबिया में। दस्त ए काबिर ये ईरान में है, एंड दस्त ए लूट ये पूर्वी ईरान, मतलब ऑब्वियसली ईरान में ही है, तो ये दोनों ईरान में ही है। ये थे आज के सभी डेजर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना सभी के साथ, सब्सक्राइब तो जरूर से करना, बेल आइकन को दबाना। हर वीक में 2 वीडियो पाने के लिए कमेंट करो नीचे कि हाँ ऐसी और वीडियो चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं नए वीडियो में।